डर मुझे भी लगा था फासला देखकर, पर मैं बढ़ता रहा रास्ता देखकर। डर मुझे भी लगा था फासला देखकर, पर मैं बढ़ता रहा रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल, खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। नमस्कार साथियों, एक सुनहरे अवसर के साथ मैं अमित वर्मा उपस्थित हुआ हूं। आज बिहार सरकार ने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए दी है, जिसके बारे में हम जानेंगे। यह अपॉर्चुनिटी किससे संबंधित है? तो यह अपॉर्चुनिटी संबंधित है बिहार दरोगा, जिसकी हम बात कर रहे थे, बिहार दरोगा, ठीक है, कि एक वैकेंसी होती है बेसिकली किस डिपार्टमेंट में? तो ये है अवर निरीक्षक मद्य निषेध डिपार्टमेंट, अवर निरीक्षक मद्य, जिसको कि बिहार सब इंस्पेक्टर पोस्ट प्रोविजन भी कहते हैं। जो पहले, जैसे आप जानते हैं ना, बिहार में शराबबंदी है, तो शराबबंदी सही तरीके से लागू हो, इंप्लीमेंटेशन का काम हो, इसके लिए ये पोस्ट होता है सब इंस्पेक्टर प्रोविजन का। बहुत ही अच्छा पोस्ट होता है। इसकी जो है वैकेंसी, रिक्तियां आज जारी हुई है। इसके बारे में इस पूरे वीडियो में अच्छे से जानेंगे, क्या क्या ध्यान रखने वाली बात है, कैसे फॉर्म भरेंगे, सभी जानकारी आपको दूंगा। तो सबसे पहले हमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना है वो है कि टोटल सीट कितनी है। टोटल सीट 28 है, और इसका जो कट ऑफ डेट है, मतलब लास्ट डेट की बात करें तो 27 मार्च 2025 से आवेदन भरने की आखिरी तिथि 27 मार्च 2025 से। पहली बात ये जान लेना, लास्ट में नहीं भरना है, ठीक है, पहले, और पहले भर लेना है। अगर बात करें स्टार्ट कब से होगा, तो 27 फरवरी, मतलब आज हो गया भाई 24 फरवरी, 25, 26, 27, 27 फरवरी से आपका ये फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा और 27 मार्च को एंड हो जाएगा। तो इस बीच में लेट नहीं करना है, आखिरी में जाके नहीं भरना भाई, पहले भर लेना है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट बात जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात नजर आती है वो आती है कि कट ऑफ डेट क्या रहने वाला है। सबसे पहले, कट ऑफ डेट से भी पहले भारतीय नागरिक का होना अनिवार्य है। पुरुष और महिलाएं दोनों भर सकते हैं। तो आप ऑल इंडिया से कहीं से भी हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हो। हाँ, लेकिन रिजर्वेशन जो है वो सिर्फ बिहार के लोगों को मिलेगा, रिजर्वेशन बाहर के लोगों को नहीं मिलेगा, लेकिन बाहर के लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात करें बाहर, मतलब भारत के लोग, ठीक है भाई, अमेरिका के नहीं। अब बात करें अगर कट ऑफ डेट क्या रहने वाला है, तो 1 अगस्त 2024 आपका कट ऑफ डेट है। इस कट ऑफ डेट को थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। 1 अगस्त 2024 का मतलब होता है जो ग्रेजुएशन है वो इससे पहले होना चाहिए आपका। जो ग्रेजुएशन है वो इससे पहले होना चाहिए। स्नातक, जिसको आप क्या कहते हैं, स्नातक, ये इससे पहले होना चाहिए। दूसरा, जो 20 साल का मिनिमम एज है, और जो अधिकतम एज की जब मैं बात करूंगा तो ये 37, 40 और 42 साल तक जाएगा। अभी डिटेल में जानेंगे। वो सारा 1 अगस्त तक हो जाना चाहिए। अच्छा, 20 साल न्यूनतम का मतलब है कि आपका जो बर्थ है 20 साल पीछे कर दे, 20 साल पीछे कर दे तो 2004 है ना, 2004 1 अगस्त 2004 के बाद होगा तो आप 20 साल के नहीं हो पाएंगे। तो 1 अगस्त 2004 से पहले का एज आपका होना चाहिए। और कितना पहले का होना चाहिए डिपेंड करता है, आप 37 साल की कैटेगरी में जाते हैं या 40 साल में या 42 साल में, उसको समझने के लिए। बट कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2024 है, 25 नहीं है, 1 अगस्त 2024 पिछला वाला, ये ध्यान रखना जरूरी है। बात करते हैं भाई उम्र सीमा, एज कैलकुलेशन के लिए किस चीज को आधार माना जाएगा? तो एज कैलकुलेशन के लिए भाई 10th क्लास का जो मैट्रिक या समकक्ष का जो प्रमाण पत्र होता है ना, उसको माना जाता है वैलिड, ठीक है। उसके अनुसार 10th क्लास का जो मैट्रिक जिसको हम कहते हैं, और बाहर में 10th का बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, जो भी, मतलब 10th का जो पेपर होता है ना, उसके आधार पे आपका एज जो है ना वो 1 अगस्त 2024 को न्यूनतम एज और अधिकतम एज की गणना की जाएगी। आगे बढ़े अगर हम एक बार, तो देखते हैं कि क्या क्या और मापदंड है। तो भाई एज की बात करें, तीनों कैटेगरी का एज लिख देता हूं। अगर आप जनरल मेल से हो तो आपका 37 साल, और अगर कैटेगरी में हो तो ये 40 और 42 साल चला जाता है। महिलाओं के लिए ये अधिकतम की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम, ठीक है। मिनिमम तो सबका 20 साल है, मिनिमम सबका 20 साल है। महिलाओं के लिए यही बात करें तो 40 साल जनरल वाले में, जो यहाँ 37 है, वो महिलाओं के लिए कितना है, 40 साल है, और 42 साल है महिलाओं के लिए, ठीक है, 40 और 42 साल ध्यान रखेंगे। तो एक बार मैं फिर से एक बार हाईलाइट कर देता हूं, पिछड़ा वर्ग में सब न्यूनतम 20 साल सभी के लिए है, लेकिन अधिकतम 40 साल है, 42 साल है, क्लियर है। और जनरल के लिए, सामान्य के लिए, अगर सामान्य की बात करें तो उसके लिए 20 साल और 37 साल और 40 साल है। बिल्कुल आपको यहां दिख रहा होगा, शायद नीचे है। चलिए एक बार आगे बढ़ते हैं। अगर शारीरिक मापदंड की बात करें, शारीरिक मापदंड इंपॉर्टेंट जो है वो है हाइट कितने तरीके का, 3 तरीके का रिक्वायर्ड है। 165, 160 और 155, 3 तरीके का हाइट है। ये 3 तरीके का हाइट मैं अलग से लिख देता हूं। अगर आप जनरल मेल हैं
जनरल मेल है तो आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर आप इसमें आते हैं पुरुष में, मतलब रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, रिजर्व कैटेगरी मेल में आते हैं, तो रिजर्व कैटेगरी में आपकी हाइट 160 जाती है, ठीक है। और फीमेल का हर स्थिति में, फीमेल का हर एवरी स्थिति में 155 ही हाइट होना चाहिए। महिलाओं का कितना होना चाहिए? 155 हाइट होनी चाहिए, ध्यान रखेंगे। देखो यहाँ पर और भी बात की है, सीना कितना होना चाहिए, चेस्ट की बात की है 81 86, बट अभी इसके डिस्कशन में नहीं पड़ेंगे, इसको आप कर सकते हो, मतलब ये ऐसा चीज नहीं है जो कि नहीं होगा, इम्पॉसिबल। फिर भी अगर समझना हो तो बिना फुलाए 81 जनरल कैटेगरी में, और 5 फुलाकर, मतलब 5 सेंटीमीटर फुलाकर आना चाहिए। आगे बात करें रिजर्व कैटेगरी में तो यही हो जाता है 79 और 84, ठीक है। महिलाओं के लिए चेस्ट की माप नहीं होती है, फीमेल के लिए चेस्ट की माप नहीं होती है। वजन की बात करें तो 48 केजी महिलाओं के लिए, सभी वर्गों में महिलाओं के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम आवश्यक है। बट ठीक है, ये वेट, चेस्ट, ये सबको बाद में भी किया जा सकता है। हाइट, एजुकेशन, एज, ये 3 चीज मैटर करते हैं, ये बदला नहीं जा सकता। तो 1 अगस्त 2024 में आपका कट ऑफ एज, कट ऑफ और क्या कहते हैं एजुकेशन, एज, ये दोनों चीज ठीक रहना चाहिए, और हाइट तो हमेशा ठीक रहनी चाहिए। हाइट किसी कट ऑफ डेट का मोहताज नहीं है। बात करें पेपर कितने चरण में होगा पेपर, डेफिनेटली वही प्री और मेंस 2 पार्ट में बढ़ जाएंगे। तो प्री में कितना, 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स का, यहाँ पर भी वही 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स का, ठीक है भाई। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो बिल्कुल है नेगेटिव मार्किंग 0.2 मार्क्स, इसका मतलब हुआ 10 में से 1 गलत, ठीक है। अगर 10 गलत तो 1 गलत हो जाएगा, 10 में से 1, ठीक है, क्योंकि 10 होंगे आपका तो 1 जाएगा, मतलब 10% आप कह सकते हो नेगेटिव मार्क, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है ना वो 2 मार्क्स का है। ओके, और बात करें पास करने के लिए, देखो इसमें मिनिमम 30% दिया, बट मिनिमम पे तो मतलब ही नहीं है ना भाई, कट ऑफ जाता है बहुत आगे, 65% 70%, तो इसमें मिनिमम की तो बात ही नहीं करनी चाहिए। दोनों चरणों में जब आप पास कर लेंगे, कट ऑफ डेट यहाँ पर फिर से रिवाइंड करा देता हूँ, कट ऑफ निगेटिव मार्किंग की बात करा देता हूँ, तो ये कितना है 0.2 है, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़े, 6 गुना, देखो 20 गुना बुलाया जाता है प्रीलिम्स में, 6 और 6 गुना बुलाया जाता है आपको मेंस में, क्लियर है। 6 गुना बच्चों को मेंस में बुलाया जाएगा और 20 टाइम्स बुलाया जाएगा प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के बाद। आगे तृतीय चरण के लिए जो आपका है उसमें आपको वही रनिंग की बात कर ले, या आप हाई जंप, लॉन्ग जंप की बात कर ले, तो रनिंग वगैरह को ठीक किया जा सकता है, ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता अभी नहीं है। 6 मिनट 30 सेकेंड में 1 मील मतलब 1.6 किलोमीटर की दौड़ है, और महिलाओं के लिए कि 1 किलोमीटर की दौड़ 6 मिनट में है, ठीक है। सभी कोटि के पुरुष के लिए, मतलब इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है, तो 1.6 दौड़ना है, 6.5 मिनट मिलेगा, सही समय होता है, आराम से दौड़ जाओगे। 6 मिनट में 1 किलोमीटर फीमेल को दौड़ना है, ठीक है। जहां तक हाइट की बात करें, सॉरी ऊंची कूद और लंबी कूद की बात करें, 4 फीट 3 फीट और 12 फीट 9 फीट, 4 फीट 3 फीट 12 फीट 9 फीट, मतलब ऊंची कूद 4 फीट पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 3 फीट, लंबी कूद पुरुषों के लिए 12 फीट और महिलाओं के लिए 9 फीट, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस बाद में करना, अभी मत करने लग जाना। गोला फेंक वगैरह होता है, इसके बारे में भी बाद में बात करेंगे, कोई जरूरत नहीं है अभी बात करने की। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है, वो है सीट का डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो 12 सीट जनरल के लिए बचता है, रिजर्व नहीं होता है, सॉरी। अनुसूचित जाति के लिए, मतलब अनरिजर्व सीट 12 है, अनुसूचित जाति के लिए 4 सीट रिजर्व है, ठीक है। उसके बाद आपको अनुसूचित जनजाति में नहीं है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 5 सीट रिजर्व है, और बात करें पिछड़ा वर्ग में 3 सीट रिजर्व है, और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 1 सीट रिजर्व है, और ईडब्ल्यूएस जो नई कैटेगरी बनी थी उसमें 3 सीट है, टोटल 28 सीट है, जिसमें महिलाओं को 35% रिजर्वेशन होता है। बिहार की महिलाओं को ये रिजर्वेशन मिलेगा। 9 सीट उनके लिए अलग से, मतलब 28 में से अलग से 9 नहीं है, 28 में 9 महिलाएं होनी ही चाहिए, 35% उनके हॉरिजेंटल रिजर्वेशन मिलता है। आगे बात करेंगे प्रावधान की बात करेंगे, 35% रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए, बिल्कुल सही। आगे अब फॉर्म भरने की बात करें, देखो मेडिकल सत्यापन होगा, वो लास्ट पड़ाव है, अभी उसके बारे में नहीं सोचना है, मेडिकली तुम सब फिट होगे मुझे पता है। आगे बढ़े, कैसे अप्लाई करेंगे, ये वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, www 3 बार डाला जाता है, फिर डॉट डाला जाता है, bp.biharbihargovin, ये इसका वेबसाइट है, जहां पर आपको सारी सूचनाएं, आधिकारिक सूचनाएं, फॉर्म भरना जो भी करना है वो सब इसी वेबसाइट के ऊपर करोगे। यहां लिखा भी है, ये आपको ये जो पीडीएफ है ये टेलीग्राम में मिल भी जाएगा। एडुटोरिया क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कर लेंगे। आगे बात करते हैं
आगे बात करते हैं फीस की। फीस दो कैटेगरी में बटा हुआ है, 700 रुपया और 400 रुपया। ये 700 रुपया जो है किसके लिए और 400 किसके लिए। कैटेगरी में बात करें, कैटेगरी में जितने लोग हैं उनके लिए 400 रुपया, और जितने अनरिजर्व हैं उनके लिए, अनरिजर्व वालों के लिए कितना, 700 रुपया। ठीक है। तो बिहार राज्य के मूल निवासी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी, राज्य के बाहर के सभी अभ्यर्थी थे, किसी भी वर्ग के महिला और पुरुष हों, ऑनलाइन में 700 रुपये देंगे। और 400 रुपया कौन कौन देगा, 400 रुपया देगा देखो बिहार राज्य के अनुसूचित जाति, ठीक है, अनुसूचित जनजाति मतलब SC ST बिहार राज्य के, ठीक है, वो देंगे कितना, 400 रुपया, और सब देंगे 700 रुपया। क्लियर हो गया, मतलब EWS को भी 700 रुपया देना है। खैर वहां कैटेगरी जैसे चूज करोगे आगे रुपया उतना ही देना पड़ेगा। तो रुपया कैसे दे सकते हैं, डेबिट कार्ड से दे सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से दे सकते हैं, रुपए कार्ड से दे सकते हैं, नेट बैंकिंग से दे सकते हैं। पेमेंट का और कोई मोड मान्य नहीं होगा, तो नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कोई कार्ड ले लेना, किसी का खुद का भी होगा तो उससे कर देना। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो देखते हैं कि भाई अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके पास। एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। देखो मोबाइल नंबर जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा, क्योंकि जितना भी इंफॉर्मेशन है वो सभी या OTP वगैरह सब आपको यहीं पे मिलेगा, ठीक है। और एक मेल आईडी, मेल आईडी आप लोग कुछ मत डालना, मेल आईडी प्रॉपर बनाकर, अगर है गूगल का जीमेल आईडी अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो बनाकर डालना। मैं देखता हूँ लोग ऐप डाउनलोड करते हैं ना एप्लीकेशन क्लास लेने के लिए, उसमें कोई भी कुछ भी मेल आईडी डाल देता है अपने मन से, मेरा नाम अमित है, अमित वर्मा @XYZ मेल आईडी हो गया, वो ले भी लेता है। क्यों ले लेता है, क्योंकि उसमें ऐसा कोई चीज मान नहीं है, वहां पर मेल नहीं जाना है। लेकिन अगर आप ये मेल आईडी डालोगे ना वहां पे, मतलब फॉर्म भरते समय, तो आपका फॉर्म तो गया, फिर तो आपको OTP भी नहीं आएगा, आगे चल के रजिस्टर्ड पासवर्ड, ID पासवर्ड कुछ नहीं आएगा। तो आपके पास प्रॉपर मेल आईडी होना चाहिए, नहीं हो तो बिल्कुल कर लेना। इसका फॉर्मेट क्या होता है मेल आईडी का, मैं अपने मेल आईडी के थ्रू से बताना चाहूंगा। जैसे मेरा है मैथ्स अमित वर्मा वर्मा @gmail.com। तो ये gmail.com देख रहे हो, ये gmail.com, ये इस फॉर्मेट में होगा @gmail.com। ये बहुत ही वैलिड चीज है, आपके पास होना चाहिए मेल आईडी और मोबाइल नंबर। तो मेल आईडी मोबाइल नंबर के साथ ही अप्लाई करना, क्योंकि सब कुछ और ये आपका अपना होना चाहिए, किसी भाई बंधु पापा मामा चाचा किसी का लेके मेल आईडी मत डाल देना, ये भी गलती करते हैं बच्चे, ठीक है। आप अपना एक क्रिएट कर लेना, 2 मिनट लगता है क्रिएट करने में जीमेल, और अगर आप बोलोगे तो कमेंट करना, मैं बता भी दूंगा कि कैसे मेल आईडी क्रिएट करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, दो चीज इसमें और इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो एक है फोटो और एक है सिग्नेचर। फोटो 2 महीने से पुराना मत लेना, ठीक है। 2 महीने से पुराना कहीं पर दिया होगा जरूर फोटो के बारे में, देखो ऑनलाइन, हाँ 2 महीने। आवेदक का फोटोग्राफ रंगीन 2 माह के अंदर, कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, कैसा होना चाहिए भाई, रंगीन, और 15 से 20 KB से कम JPEG के फॉर्मेट में होना चाहिए। JPG या JPEG 2 फॉर्मेट लेना, GIF मत लेना, ठीक है। और हस्ताक्षर अंग्रेजी और हिंदी में काली और नीली स्याही से, ब्लैक या ब्लू बॉल पेन से, ब्लैक या ब्लू बॉल पेन से, इंग्लिश या हिंदी में, इंग्लिश और हिंदी दोनों में सिग्नेचर चाहिए होगा, ठीक है। ये भी JPG के फॉर्मेट में कर लेना। ये सादा पेपर पे एकदम अच्छे से करके इसको अपलोड करना अनिवार्य है। अगर ये नहीं सही से गया ना फोटो, अच्छा फोटो में कैप मत लगाना, चश्मा मत लगाना, और बैकग्राउंड में कुछ और मत रखना, बैकग्राउंड में वो प्रॉपर जो है ना फोटोग्राफ जाके स्टूडियो में खिंचवाना, कहना कि फॉर्म भरने के लिए फोटोग्राफ खींचना जरूरी है, मतलब खींच दें तो वो खींच देंगे उसी हिसाब से। नहीं तो इधर देखते हो उधर देखते हो हंसने वाला, मतलब अजीब वाला फोटो मत डाल देना, नहीं तो वो फोटो से भी रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। आगे बात करें और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो देखो 2 भाग है, पेमेंट सही से जाना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन कोई रॉन्ग नहीं होना चाहिए, जो कैटेगरी है सही सेलेक्ट करें। कोई डॉक्यूमेंटेशन अगर आपका अपडेट नहीं है, कोई एक्सपायर कर गया तो जल्दी से उसको बना लीजिए, आपके पास थोड़ा अभी टाइम मिल जाएगा इसी पीरियड में, ठीक है। तो ध्यान से फॉर्म भरने का एक जो डिटेल अगर बात करें फॉर्म भरने के लिए, उसका एक अलग से वीडियो बना के दूंगा, जिसमें कि स्टेप बाय स्टेप, जिस दिन 27 तारीख को ओपन होगा मैं एक वीडियो बनाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप आपके सामने फॉर्म भर के दिखा दूंगा, तो वहां से आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको उस बीच में क्या क्या करना है अगर मैं कह दूं, तो आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि आपका कट ऑफ डेट में आपका ग्रेजुएशन है या नहीं, एज है या नहीं, अगर है और आपकी हाइट है या नहीं, 3 चीज है तो हो गया काम। फिर एक मेल आईडी बना लेना, एक अगर नहीं है तो, और मोबाइल नंबर आपके पास तो होगा ही, है ना। साथ में और क्या चाहिए, एक अच्छा सा कलर फोटोग्राफ खिंचवा लेना, और सिग्नेचर काली नीली बॉल से इसे आप बॉल पेन से करके एक फोटो पे रख लेना। दोनों का KB देख लेना, 10 से 15 KB के नीचे रहना चाहिए, JPG या JPEG फॉर्मेट में, ठीक है। तो मिलते हैं
और आप जानते हैं ट्यूटोरियल क्लासेस में बिहार दरोगा की क्लास लगातार चल रही है, पूरा बैच कराया गया है फ्री में। बहुत सारे पीछे क्लास किए, जिन बच्चों को नहीं किया है आप देख लीजिए, ये काम का होगा, क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएंगे। लगातार हमसे जुड़े रहिए और साथ में आगे भी आप लोगों के लिए बैच आता रहेगा। तो अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ट्यूटोरियल क्लासेस को, तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और इसके बारे में अभी 2-3 और वीडियो बना करके डिटेल से आपको बताऊंगा, फॉर्म भरने का तरीका क्या है और क्या क्या गलती नहीं करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।